पुलवामा में दहशतगर्दों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। दहशतगर्द एहसानुल हक का घर गिरा दिया गया है। काचीपुरा में दहशतगर्द का घर गिराया गया है। 2023 से LET से जुड़ा हुआ था एहसानुल हक। आपको बता दें कि पहलगाम हमले के बाद से लगातार कार्रवाई की जा रही है और एक्शन लिया जा रहा है। अब इसमें एक दहशतगर्द का घर गिराया गया है। एहसानुल हक का ये घर गिराया गया है। पुलवामा में ये कार्रवाई की गई है। दहशतगर्दों पर ये बड़ी कार्रवाई है। दहशतगर्द एहसानुल हक का घर गिरा दिया गया है। काचीपुरा में दहशतगर्द का घर गिराया गया है। 2023 से ये LET के साथ में जुड़ा हुआ है। एहसानुल हक नाम के एक दहशतगर्द का घर गिरा दिया गया है। काचीपुरा में ये कार्रवाई की गई है और ये 2023 से LET के साथ में जुड़ा हुआ था, जिसके खिलाफ ये कार्रवाई करते हुए उसका घर गिरा दिया गया है। पुलवामा में दहशतगर्दों पर ये बड़ी कार्रवाई हुई है। दहशतगर्द एहसानुल हक का घर गिरा दिया गया है। काचीपुरा में दहशतगर्दों का घर गिराया गया है। 2023 से ये एहसानुल हक LET के साथ में जुड़ा हुआ था। लगातार पहलगाम हमले के बाद में कार्रवाई की जा रही है। जगह जगह छापेमारियां भी जारी हैं और दहशतगर्दों के मददगारों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है। अब यहाँ पर एक दहशतगर्द का घर गिराया गया है जो 2023 से LET के साथ में जुड़ा हुआ था। एहसानुल हक नाम के एक दहशतगर्द का घर गिराया गया है। पुलवामा में ये कार्रवाई की गई है। काचीपुरा इलाके में ये कार्रवाई की गई है। पुलवामा में दहशतगर्दों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। दहशतगर्द एहसानुल हक का घर गिराया गया है। काचीपुरा में दहशतगर्दों के घर पर दहशतगर्द के घर पर यह कार्रवाई की गई है जो 2023 से LET के साथ में जुड़ा हुआ था। एहसानुल हक नाम के एक दहशतगर्द का घर गिरा दिया गया है। काचीपुरा इलाके में ये कार्रवाई की गई है। पहलगाम हमले के बाद से ये लगातार कार्रवाई का दौर जारी है। एक्शन लिया जा रहा है। दहशतगर्दों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन भी चलाए जा रहे हैं। जगह जगह छापेमारी भी की जा रही है और दहशतगर्दों के मददगारों का पता भी लगाया जा रहा है। इस बीच अभी एक दहशतगर्द का घर गिराया गया है। काचीपुरा इलाके में ये कार्रवाई की गई है। एहसानुल हक नाम के एक दहशतगर्द का घर गिराया है। पुलवामा में ये कार्रवाई की गई है। दहशतगर्दों के खिलाफ दहशतगर्द एहसानुल हक का घर गिराया गया है जो 2023 से LET के साथ में जुड़ा हुआ था। कार्रवाई करते हुए इस एहसानुल हक का घर गिरा दिया गया है। आपको बताएं कि पहलगाम के गुनाहगारों को मिट्टी में मिलाने का काम जारी है। पुलवामा में एक दहशतगर्द का घर गिराए जाने के बाद शोपियां और कुलगाम में भी दहशतगर्दों के घरों को गिराया गया है। कुलगाम में जाकिर अहमद गनई का घर इंतज़ामिया ने गिरा दिया है, तो वहीं शोपियां में शाहिद अहमद का घर इंतज़ामिया ने गिरा दिया है। इससे पहले कल दहशतगर्द आसिफ अहमद शेख और आदिल ठोकर का घर गिराया गया था। इन दोनों का घर बिजबेहेड़ा के त्राल में वाक़ था, जिसके खिलाफ इंतज़ामिया ने सख्त कार्रवाई की है। इन दहशतगर्दों के पहलगाम हमले में शामिल होने का शक है। दहशतगर्दों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। दहशतगर्दों के मददगारों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। कई दहशतगर्दों के और उनके मददगारों के घर गिराए गए हैं और एहसानुल हक का घर गिराया गया। अब भी आपको बता दें कि कुलगाम में भी जाकिर अहमद का घर गिराया गया था। दहशतगर्दों का घर गिराया जा रहा है। लगातार पहलगाम के गुनाहगारों को मिट्टी में मिलाने का काम जारी है। पुलवामा में एक दहशतगर्द का घर गिराए जाने के बाद शोपियां और कुलगाम में भी दहशतगर्दों के घरों को गिराया गया है। कुलगाम में जाकिर अहमद गनई का घर इंतज़ामिया ने गिरा दिया है। वहीं शोपियां में शाहिद अहमद का घर भी इंतज़ामिया ने गिरा दिया है। इससे पहले कल दहशतगर्द आसिफ अहमद शेख और आदिल ठोकर का घर गिराया गया है। इन दोनों का घर बिजबेहड़ा के त्राल में वाक़ था, जिसके खिलाफ इंतज़ामिया ने सख्त कार्रवाई की है। इन दहशतगर्दों के पहलगाम हमले में शामिल होने का शक है, जिसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए इन लोगों का घर गिरा दिया गया है। लगातार कार्रवाई जारी है।
और मज़ीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे मुख्तलिफ शहरों से जुड़ गए हैं। शोपियां से जुनैद गुलजार हमारे साथ जुड़ गए हैं, पुलवामा से बुरहान बशीर हमारे साथ जुड़ गए हैं और कुलगाम से फ़याज़ जमाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे जुनैद आपसे कि किस तरह से अब ये कार्रवाई की जा रही है दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, क्या कुछ आगे की कार्रवाई की जाएंगी और अभी किस तरह का माहौल है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पहलगाम के आतंकी उस हमले के बाद जो है वादी कश्मीर में पूरी सिक्योरिटी को जो है मुतहरिक किया गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगरचे कल हमने देखा था कि जो पहलगाम के इस आतंकी हमले में मुलव्वस थे, एक तो त्राल का रहने वाला और दूसरा बेजबियारा का, और उनके कल जो है मकान गिरा दिए गए। लेकिन कल देर शाम से हमने देखा था कि पुलवामा के भी जो है कई एक्टिव मिलिटेंट्स के भी घर गिराए दिए गए। लेकिन इसके बाद कुलगाम का भी सामने आया। लेकिन आज सुबह सवेरे शोपियां में भी इस तरह का वाकया सामने आया क्योंकि एक एक्टिव मिलिटेंट जो कि लश्कर तैयबा के तंजीम से वाबस्ता है और 2023 से ये एक्टिव है, और इसका मकान जो है आज सुबह सवेरे ही सिक्योरिटी फोर्सेज ने जो है गिरा दिया गया है। ये जो है बताया जा रहा है और ये आशंका की जा रही है कि ये जो है जिनके घर जो गिराए जा रहे हैं ये भी सस्पेक्ट माने जा रहे हैं कि तो पहलगाम अटैक के साथ। और लगातार सिक्योरिटी फोर्सेज को लगातार जिस तरह से हमने देखा था कि कल भी OGW के घरों पे जो है लगातार छापामार कार्रवाई अमल में ला रही थी, और लगातार उसके बाद कई सारे मिलिटेंट के घर भी गिरा दिए गए। लेकिन शोपियां जिले से ये जो है आज सुबह सवेरे की बड़ी खबर आ रही थी कि जिसमें लश्कर तैयबा के एक शाहिद कुटे नामी के मिलिटेंट के घर जो गिरा दिया गया है। जी बिल्कुल, यहाँ पे मिलिटेंट का घर गिराया गया है और लगातार कार्रवाई की जा रही है हमले के बाद से। आप हमारे साथ बने रहिए। गुलजार हमारे साथ पुलवामा से हैं। गुलजार, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से जो घर गिराए गए हैं ये मिलिटेंट्स के और दहशतगर्दों के जो मददगार थे उनके, किस तरह का रिएक्शन आम लोगों का आ रहा है इस कार्रवाई पर? देखिए, बिल्कुल आपको मैं बता दूं कि पहलगाम 22 सरन अटैक के बाद लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस मिलिटेंट्स और उनके एसोसिएट्स पर जो है नकेल कस रहे, और लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस के जॉइंट ऑपरेशन जो है वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में चलाए जा रहे हैं। और उसके साथ साथ जो एक्टिव मिलिटेंट्स है जिनका रोल जो है पहलगाम टेरर अटैक में बताया जा रहा है, उनके खिलाफ जो है बड़ी कार्रवाई करते हुए उनके घरों को जो है अलग अलग जगहों पर डिमोलिश कर दिया गया। आपको मैं बता दूं कि कल जिला पुलवामा के त्राल इलाके में और अनंतनाग के बिजबिहारा इलाके में 2 LLT के एक्टिव मिलिटेंट्स के घरों को जमीन बोस किया गया। और आज की अगर बात करें तो आज रात गए जिला पुलवामा के मुरन इलाके में, वही शोपियां के छोटीपुरा इलाके में और कुलगाम इलाके में जो है एक्टिव मिलिटेंट्स के घरों को जो है डिमोलिश किया गया। तो कहीं ना कहीं पे सिक्योरिटी फोर्सेस की ये कोशिश है कि जो लोग इस पहलगाम अटैक के पीछे हैं उन्हें जल्द अज जल्द उनकी राह दिखाई जाए। और लोगों की अगर बात करें तो लोग भी चाहते थे कि जो पहलगाम सानिया के पीछे जो लोग हैं, चाहे वो अटैक हो चाहे वो उनके सपोर्टर्स हो, तो उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई जो है वो की जानी चाहिए। तो कहीं ना कहीं पे लोग चाहते थे कि ऐसे जो ह्यूमैनिटी के खिलाफ जो अटैक्स होते हैं तो जो उनके पीछे लोग होते हैं उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई जो है होनी चाहिए। तो उसी सिलसिले में कहीं ना कहीं पे जो एक्टिव मिलिटेंट्स है उनके घर को डिमोलिश किया गया और लगातार जो है छापेमार कार्रवाइयां वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में जारी है। चाहे हम मिलिटेंट एसोसिएट्स की बात करें या जो एक्टिव मिलिटेंट्स है उनके घरों पे छापेमार कार्रवाइयां जो है लगातार जारी है। और उसके साथ साथ वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में ज्वाइंट फोर्सेस की जानिब से बड़े पैमाने पे जो ऑपरेशन है वो चलाए जा रहे हैं। और कोशिश ये की जा रही है कि जो भी लोग इस अटैक के पीछे मुलव्वस है या उनके सपोर्टर्स है या उनके साथ साथ जो भी लोग ऐसी सोच में है कि ऐसे अटैक जो है वादी कश्मीर के अंदर होने चाहिए ताकि यहाँ का जो माहौल है पीस डेवलपमेंट वो डिस्टर्ब हो, तो उनके खिलाफ लगातार बड़ी कार्रवाइयां जो है वो वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में हमें देखने को मिल रही है, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार ऑपरेशन चला रहे हैं। वही अगर गवर्नमेंट की बात करें, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है यूटी गवर्नमेंट की बात करें, तो उनकी जानिब से भी लगातार कोशिशें जारी है कि कैसे ताबड़तोड़ जवाब ऐसे अटैकर्स को दिया जाए। वही अगर आर्मी के हवाले से बात करें तो उनकी जानिब से भी यहाँ पे रिव्यू मीटिंग्स ली गई, सिक्योरिटी का जायजा लिया गया। तो कहीं ना कहीं पे इस बात का अंदेशा है कि इस अटैक के बाद ऐसे अटैकर्स को जो है एक बड़ा झटका जो है वो कहीं ना कहीं पे देने की जो प्रोसेस है वो जारी है। तो फिलहाल इनिशियल स्टेज में ऐसे जो है ऐसे एक्टिव मिलिटेंट्स के घरों को डिमोलिश करना और उसके साथ साथ जो OGWs है या जो इनके सपोर्टर्स है उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई, तो कहीं ना कहीं पे ये दर्शाता है कि ऐसे अटैकर्स या उनके पीछे जो सपोर्टर्स है उनके खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस ने चेंज किया है क्या? जवाब जो है वो दिया जाएगा।
बिल्कुल, यहाँ लगातार कार्रवाई करने के लिए कहा जा रहा है और दहशतगर्दों के जो मददगार हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, छापेमारियां भी यहाँ की जा रही हैं। आप बने रहे, हमारे साथ फयाज भी हैं। फयाज, आपसे जानना चाहेंगे, अब तक काफ़ी कार्रवाइयाँ की गई हैं, छापेमारी भी की गई है, किस तरह की कामयाबी अब तक हाथ लगी है इस हमले के हवाले से? आपको बता दूं कि जिस तरह मंगल को जो है एक बहुत बड़ा सानिया वादी कश्मीर और खासकर इस अगर हम बात करें पूरा अमन वादी में जो है वाकया हुआ, वो जो टेरर अटैक हुआ है पहलगाम की खूबसूरत वादी में, और जिसमें तकरीबन 26 से जायद जो शहरी हैं उन्होंने अपनी जानें जो है गंवा दी है। और अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे मुल्क भर में जो है इसके हवाले से जो है वहां पर जो कंडेम भी किया गया है। और अगर हम कल से हम देख रहे हैं कि जो मिलिटेंट से वाबस्ता जो लोग थे या उनके घरों को जो है पहले वहां पे तलाशी ली गई है, और उसके बाद कल से जिस तरह हम देख रहे हैं कि साउथ कश्मीर के हवाले से बात करें तो साउथ कश्मीर जो है 2010-2016 में जो है बहुत सुर्खियों में रहा है। और आपको बता दूं कि ज्यादा यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो अगर मिलिटेंट के हवाले से बात करें तो बहुत सारे ऐसे नौजवान थे जो उस रास्ते पे चले गए थे। और कल से हम देख रहे हैं कि जिस तरह जो अभी एक्टिव हैं उनके जो घरों को है गिराया गया, जिस तरह पुलवामा, शोपियान और कुलगाम के मुतलहम इलाके यानी मुतलहम कुलगाम, ये बिल्कुल अनंतनाग की जो बाउंड्री है, जो सरहद है उस जिले की, वहां पे ये गांव मौजूद है। और वहां पर एक जो मिलिटेंट है अभी वो एक्टिव है, जाकिर अहमद गने, उनका घर जो है कल शाम देर गए जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको जो है गिराया है। और इस तरह लग रहा है कि यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस और इंतजामिया जो है मुतहरिक है और साफ, जिस तरह अभी मेरे साथी कह रहे थे कि मजम्मत की गई है इस अटैक की और सभी चाहते थे कि एक्शन होना चाहिए जो भी इनमें मुलव्वस हो। तो फिलहाल जो जराए कह रहे हैं कि जिस तरह जम्मू कश्मीर पुलिस यहाँ सिक्योरिटी है, जितनी एजेंसीज हैं, उन्होंने कहा कि ये जो एक्टिव मिलिटेंट्स है कहीं ना कहीं इनका हाथ इस अटैक में है। तो फिलहाल ये इनिशियल रिपोर्ट है और वही सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है पहला जो कदम उठाया है वो यही उन्होंने किया है कि जहां पे भी एक्टिव मिलिटेंट्स के घर हैं उनको जो है सबसे पहले गिराया गया। और साथ ही आपको बता दूं कि इस अटैक से अगर आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि ये मेन सड़क है जो यहाँ पर अनंतनाग कुलगाम को जोड़ती है और ये बिल्कुल सुनसान नजर आ रही है। और यहाँ पे आपको बता दूं कि इससे पहले यानी एक हफ्ता पहले अगर हम इस सड़क पे रिपोर्टिंग करेंगे तो पीछे से गाड़ियों का इतना शोर होता था, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे कभी कभार जो है कोई स्कूटर वाला या कोई गाड़ी वाला जो है यहाँ से गुजरता है। अदरवाइज ये सड़क जो है पिछले 2-3 दिनों से जो है सुनसान नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं इस अटैक से है एक तो यहाँ के लोगों के दिल टूटे और दूसरी जानिब यहाँ की जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसको भी काफी ज्यादा हमले के बाद से काफी नुकसान पहुंचा है टूरिज्म को। काफी लोगों ने अपने यहाँ पे कैंसिल करवा दिए जो बुकिंग्स थी। आप हमारे साथ फयाज बने रहिए, हमारे साथ जुनैद बने हुए हैं शोपियां से। जुनैद, आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर क्या कोई इनपुट मिला है दहशतगर्दों के हवाले से और क्या कुछ अभी हालात है, किस तरह से सिक्योरिटी को सख्त किया गया है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मैंने पहले भी बताया कि पहलगाम अटैक के बाद अब सिक्योरिटी फोर्सेस पूरे वादी कश्मीर में अलर्ट पे रखी गई है और ये कोशिशें की जा रही है कि कहीं ना कहीं से जो है आतंकी पहलगाम के आतंकी हमले का जो है सुराग मिलना चाहिए। उसी सिलसिले में जिससे मैंने बताया कि छापामार कार्रवाई जो है पूरे कश्मीर में जो है अमल में लाई गई और उसके बाद जिस तरह से मिलिटेंट के ये घर जो है गिरा दिए गए रहे, तो ये ऐसी की एक कड़ी है कि किस तरह से जो है कहीं ना कहीं आतंकी के इन हमलों को जो है रोका जा सके। और ये भी इसकी कड़ी है कि पहलगाम के अटैक के जो है कोई ना कोई जो है सुराग मिल सकता है। तो लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस जो है पूरे अगर हम जिला शोपियान की बात करें या फिर पूरे वादी कश्मीर की बात करेंगे तो अलर्ट पे हर एक जो है कोने कोने पे सिक्योरिटी फोर्सेस रखे गए, हर एक टुकड़ पे सिक्योरिटी फोर्स को रखे गए हैं और लगातार तलाशी अभियान जो है आने जाने पे जो भी गाड़ी ये चलती है उन्हें जो है सिक्योरिटी फोर्सेस जो है तलाशी करती है या फिर जो भी थकावर उन्हें लग रहा है कि उससे बराबर जो है पूछताछ की जा रही है। पूरे वादी कश्मीर में अभी जो है सिक्योरिटी फोर्स अलर्ट पे और ये जो है इसी की कड़ी है कि किस तरह से ये आइंदा जो है अटैक्स रोक सके और जो है पहलगाम की इस जो है हरकत से और उसका कोई जो है कोई सबूत मिलेगी। जी बिल्कुल, यहाँ पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और सिक्योरिटी पूरे जम्मू कश्मीर में सख्त है ताकि जल्द से जल्द उनके मददगारों को, दहशतगर्दों के मददगारों को और जो भी इससे जुड़े हुए लोग हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ा जा सके और जो
जो जिन बेगुनाहों के साथ में ये हुआ है उनको इंसाफ दिलाया जा सके। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ बुरहान है। बुरहान, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से यहाँ पर जो कार्रवाई की गई है और आगे भी क्या किसी तरह की निशानदेही की गई है आगे की कार्रवाई के लिए? क्या किसी और के खिलाफ भी इस तरह की कार्रवाई होगी वहां पर? देखिए, बिल्कुल आपको मैं बता दूं कि पहलगाम सानिया के बाद लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कार्रवाई जो है वो हमें वादी कश्मीर के अंदर देखने को मिल रही है। चाहे हम एक्टिव मिलिटेंट्स के घरों की छापेमार कार्रवाइयों की बात करें, उसके साथ साथ जो सपोर्टर्स है या जिन पर शक है उनके खिलाफ भी कहीं ना कहीं पे बड़े पैमाने पे जो है ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि पहलगाम अटैक का कोई ब्रेक थ्रू जो है सामने आए। तो लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस की वादी कश्मीर के अंदर कोशिश यही है कि जो अटैकर्स या जो सपोर्टर्स है उनके खिलाफ कोई ब्रेक थ्रू मिले ताकि जल्द से जल्द जो इसके पीछे लोग हैं उन्हें उनकी राह दिखाई जाए। तो लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस तब से मुतारिक है और जगह जगह पर वादी कश्मीर के जगह जगह पर जो है छापेमार कार्रवाई या सर्च ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किए गए और लगातार सिक्योरिटी के पहरे भी जो है जगह जगह पर बढ़ाए गए और एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पर जो है चेक पॉइंट्स लगाए गए और लगातार जो है गाड़ियों की तलाशी की जा रही है और जिन पर शक हो रहा है उनसे पूछताछ भी की जा रही है और लगातार जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की कोशिश यही है कि कोई ब्रेक थ्रू मिले ताकि जल्द से जल्द उन लोगों को इंसाफ दिलाया जाए जो लोग इसके विक्टिम बने और जो सपोर्टर्स उनके हैं उनके खिलाफ भी बड़े पैमाने पे कार्रवाई जो है वो की जाए। तो फिलहाल वादी कश्मीर में हम अलग अलग जगहों पर देख रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस के जॉइंट ऑपरेशन चल रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस जगह जगह पर तलाशी अभियान चला रही है ताकि ब्रेक थ्रू मिले। तो एक्सपेक्टेशन यही है कि जल्दी इस केस में जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को ब्रेक थ्रू मिलेगा और जल्दी जो लोग इसके पीछे उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई जो है वो अंजाम दी जाएगी। जी बिल्कुल, बड़ी कार्रवाई अंजाम दी जाएगी। यहाँ पर कोशिश यही की जा रही है और लगातार सिक्योरिटी सख्त है। आप बने रहिए। हम फयाज आपसे जानना चाहेंगे कि पिछले दिनों कुलगाम की बात की जाए तो काफी एनकाउंटर हुए हैं, अभी मौजूदा हालात कैसे हैं और कैसी स्थिति अभी बनी हुई है? अब देखिए यास्मीन, आपको बता दूं कि अगर हम जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम के हवाले से बात करें, जब से ये अटैक हो उसके बाद जिस तरह बाकी वादी कश्मीर के हालात हैं उसी तरह के हालात जिला कुलगाम में भी देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले जिस तरह मैंने जिक्र किया है कि आप मेरे पीछे जो सड़क देख रही है सुनसान है, इसी तरह यहाँ पे जितने भी सेहत अफजा मुकामात है वहां पे भी यही सूरत हाल है। और आज मौसमी बहार की आमद है और इस मौसम में जो है ज्यादातर लोग जो है घूमने के लिए, क्योंकि साउथ इंडिया में जो है बहुत ज्यादा गर्मी है और गर्मी से बचने के लिए लोग जो है इस महीने में खासकर इस सीजन में जो है कश्मीर का रुख करते हैं। और जिस तरह हमने भी लोगों तक ये खबर पहुंचाई थी कि तकरीबन 90% लोगों ने जो है अपनी ट्रिप जो है वो कैंसिल की है। आप देख रहे हैं कि हालात कैसे हैं। हालांकि दूसरी जानिब अगर बात की जाए, जिस तरह कैसर टीवी की टीम जो है उनके नुमाइंदे जो है चप्पे चप्पे पे मौजूद हैं और बाहर के लोगों तक ये खबरें पहुंचाने की कोशिश करें कि यहाँ पे जो मेहमान नवाजी वैसी की वैसी है। हालांकि जिस तरह आपने देखा है कि एहतजाजी रैलीज का यहाँ पे इनकाद हुआ, चाहे स्टूडेंट के जरिए, चाहे यहाँ पे जो ट्रेड यूनियन है उनकी तरफ से, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज की जानिब से मजम्मत की गई है, लेकिन हर एक का दिल जो है बहुत गमजदा है क्योंकि इस सानिया के बाद जिस तरह के हालात हमने देखे हैं, ये काफी अरसे के बाद इस तरह के हालात हमने वादी कश्मीर में देखे और बिलखुसूस हर एक, चाहे वो बुजुर्ग हो, मर्द हो, जन हो, बच्चे, यहाँ तक बच्चे भी जो है वो भी रो रहे हैं कि ये क्या हुआ, कश्मीर के हालात कहाँ थे और अब कहाँ पे आ गए। तो इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं बच्चों पे भी इस सानिया का असर साफ देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, बच्चों पे भी देखने को मिल रहा है क्योंकि कश्मीर की सकाफत पर ये चोट पहुंची है। कश्मीर अपने मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता था और अब वहां पर लोगों में इस तरह से डर का ये माहौल है। आप हमारे साथ फयाज बने रहिए। जुनैद, आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि फयाज ने भी बोला कि डर का लोग, बच्चों भी उदास हैं क्योंकि कश्मीर अपनी मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता था, पर अब इस पहलगाम हमले के बाद में लोगों में कहीं ना कहीं डर का माहौल है। क्या आपकी लोगों से बात हुई है? क्या कुछ कहना है उनका, सयाहों का, और जो वहां पर कारोबारी इस सयाहत से जुड़े हुए हैं उन लोगों का क्या कुछ कहना है? जिस तरह से मेरे कोलीग ने बताया है कि लगातार जो है पहलगाम अटैक के बाद न सिर्फ जो है हिंदुस्तान इसकी कंडेम करते और यहाँ कश्मीर पे भी जो है